हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम लोग मैट्रिक की परीक्षा जो कि 2021 में हुई थी विज्ञान विषय की, जिसके सेकेंड शिफ्ट में कुछ पूछे गए प्रश्नों का आंसर आज हम आपको कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न सेकंड है, और यहाँ सेकंड प्रश्न क्या कहता है, स्क्रीन पर भी आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो यह कह रहा है पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, स्टार्च के रूप में। प्रसिद्ध पुस्तक दी माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। अर्थात द माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक है वह रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका विज्ञान। आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कहता है मानव हृदय घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिकार्डियम से। पेरिकार्डियम से बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका केमोट्रॉपिज्म। केमोट्रॉपिज्म। क्वेश्चन नंबर 7 मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो इसका सही जवाब होगा ए, 12 से लेकर के 20 दिन। अर्थात मनुष्य में जो श्वेत रक्त कोशिका हैं उनके जीवन की अवधि 12 से लेकर के 20 दिन होती है, जबकि जो लाल रक्त कण होते हैं उसका 120 दिन होता है। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 8। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यकृत से। यकृत से पीत रस स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बहुत आसान क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये VVI है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह होगा आपका सही आंसर बी। प्रकाश परावर्तन कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अवतल लेंस का आवर्धन होता है, क्या होता है? तो डी, V/U। V/U अर्थात प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी। 11 दर्पण सूत्र, यह भी VVI में ही रखिएगा, यह भी बार बार प्रश्न पूछते रहता है, मैट्रिक की परीक्षा के दृष्टिकोण से VVI है। तो दर्पण सूत्र यहाँ पर पूछा गया है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1/V + 1/U = 1/F। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का विक्षेपण को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तल लेंस। अर्थात जो उत्तल लेंस होता है वह हवा में अभिसारी लेंस के रूप में कार्य करता है या कहलाता है। आगे चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? आभासी बनेगा। कैसा? आभासी बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर अभी साफ दिख रहा है, देखें। ये कहता है डायनेमो परिवर्तित करता है, किस चीज़ में परिवर्तित करता है?
तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह भी VVI में रख लीजिएगा, बार बार पूछता है। तो डायनेमो क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, अम्लीय होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कार्बन है, क्या है, तो अधातु है, अधातु है। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त कौन है, C2H4, C2H4 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 20 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो ये हो जाएगा आपका C6H6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 चलिए, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस हो जाएगा आपका C चांदी। ठीक है, चांदी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, निम्नांकित में कौन उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 22 उपधातु कौन होगा, तो यह आपका C होगा Sb। 23 पौधों में श्वसन होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा D इनमें सभी। मतलब जड़ से भी होता है, पत्तियों से में भी होता है और तना में भी होता है। अर्थात श्वसन पौधों में कहाँ कहाँ से होता है, जड़ से, पत्तियों से और तना से भी। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में स्वपोषी कौन है। स्वपोषी कौन है, ये आसान क्वेश्चन है और इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पूछने की संभावना ज़्यादा है। तो यह है हरा पौधा। क्वेश्चन नंबर 25 किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो इसका सही जवाब है बी मक्खी में, मक्खी में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से आपको होगा एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी से एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 27 मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग हैं, कौन सा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अपेंडिक्स, अपेंडिक्स। 28 निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, तो इसका सही जवाब होगा सी प्रोटीन का पाचन। 29 मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। इसका सही जवाब बी होगा कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का कहता है 30 ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी आरबीसी। आरबीसी ऑक्सीजन का वहन करता है। 31 रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो ये ऑप्शन डी इंसुलिन, इंसुलिन। 32 मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। 33 निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी पीतल, पीतल। 34 यहाँ देखेंगे निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ए, अर्थात प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 होते हैं। 35 किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है, तो कौन सा है, आप जानते भी होंगे रेटिना। और यह बहुत आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो आगे के प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 36।
ये कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो क्या होता है बी साइन आई बटा साइन आर। 37 एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव लगा हुआ साइन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। तो इसका सही जवाब है अपवर्तन के कारण तालाब कम गहरा दिखाई देता है। ठीक है। आगे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, तो कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो यह होता है ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 40 किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा r इक्वल टू 2f, अर्थात वक्रता त्रिज्या इक्वल टू 2 गुना फोकसांतर या फोकस दूरी। क्वेश्चन नंबर 41 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो कौन हो जाएगा आपका C -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है फ्रेंड्स। आगे प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं, और यह है क्वेश्चन नंबर 42। कहता है कि खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है। तो खिलौना में होता है किसका, तो सूखा सेल का उपयोग होता है। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। आसान क्वेश्चन 9th क्लास में भी हम लोग पढ़े थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित या निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कह रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu। ठीक है। आगे चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 45 कहता है सिल्वर नाइट्रेट का रंग होता है, कैसा होता है सोचिए बताइए। तो श्वेत होता है। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में लवण कौन है, लवण की पहचान कीजिए। लवण, क्षार, भस्म, ये सब आपको बताया गया है प्रयोगशाला में भी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का BNaCl, अर्थात सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 47 तुतिया या नीला थोथा भी इसको कहा जाता है, क्या अणुसूत्र है। तो इसका अणुसूत्र क्या है, तो ये होगा CuSO4 × 5H2O। 48 गंधक की परमाणु संख्या है। बहुत आसान क्वेश्चन, आपको मालूम होगा 16। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे बढ़ें, तो आगे क्वेश्चन नंबर 49 है। कहता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हीटर की बात कर रहा है, और उसमें नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन 50 एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपको 3.6 × 10⁻6 जूल। क्वेश्चन 51 किलोवाट घंटा एक इकाई है, किसकी इकाई है, तो ये आपका होगा ऊर्जा की इकाई है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर ऑप्शन आपको साफ दिख रहा होगा, और इसका सही जवाब क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए, ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन 53 वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, समानांतर क्रम में। 54 विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, क्या होता है, तो ये आप जानते होंगे। इसका सही जवाब बी होगा, वोल्ट मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है
कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा को। क्वेश्चन 56, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब में बोल रहा है तो ये हो जाएगा सी, निष्क्रिय गैस, क्योंकि ऑक्सीजन रहेगा तो अभिक्रिया करके जल उठेगा, इसलिए सही जवाब सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 ये रहा, आपके स्क्रीन पर अभी साफ दिख रहा होगा, और ये कहता है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो यह होगा हल्दी। हल्दी प्राकृतिक सूचक है, बाकी मेथिल ऑरेंज, फेनॉल्फथैलीन ये सब क्या है, कृत्रिम है। ये है 58, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एल्कोहल। 59, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो क्या देता है, तो एथाइन देता है, एथाइन देता है। क्वेश्चन 60, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, प्रतियोगिता परीक्षा के भी दृष्टिकोण से, क्योंकि जब परीक्षा पास करके आप नौकरी करने जाएंगे तो वहाँ भी ऐसे प्रश्न से आपको मुलाकात होगा, बहुत ईजी होगा, और पहले से आप इसको तैयारी कर लेनी है, मैट्रिक के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। कहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। 62, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मेथेन, मेथेन। 63, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो यह हो जाएगा आपका डी, Na2O। क्वेश्चन नंबर 64, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो इसका जवाब सही आंसर होगा ऑप्शन डी, NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, निमोनिया, निमोनिया। क्वेश्चन नंबर 66, एंड्रोजेन है, क्या है, तो नर हार्मोन है, नर हार्मोन है। 67, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, किससे होता है, तो यह एड्रिनल द्वारा। 68, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, कौन सा है, तो पपीता, पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। भाग नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, शुक्रवाहिका, क्योंकि इसके अलावे अंडाशय होगा, गर्भाशय होगा, डिंब वाहिनी होगा, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 70, द्विखंडन होता है, किसमें होता है, तो इसका आपको सही जवाब हो जाएगा डी, इनमें से सभी में, पैरामीशियम में भी, अमीबा में भी और लिस्मैनिया में भी, इनमें सभी होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है। तो टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृषण से, वृषण से टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। 72 क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का औसत भार है, कितना है, तो आपका सी हो जाएगा 1.4 kg। 73 हो गया, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का pH क्या हो सकता है, तो इसका सही जवाब होगा A2 होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 74
4 की तरफ। और ये कहता है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है, तो ऑप्शन सी होगा C6H6 बेंजीन का अणुसूत्र है। 75 एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है। एथिल एल्कोहल का क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा एथेनॉल। 76 CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है, तो इसका सही जवाब एल्कीन। 77 लोहे की परमाणु संख्या है B26। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, हम लोग यहाँ देखें। हम लोग अंत की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तो स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। कौन सा रहते हैं, तो सी निकेल एवं क्रोमियम लोहा एवं कार्बन के अलावे रहता है स्टेनलेस स्टील में। क्वेश्चन नंबर 79 पीतल है क्या है, तो सी हो जाएगा एक मिश्र धातु है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आज का हुआ क्वेश्चन नंबर 80। क्या कहता है, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है, कौन अम्ल पूछ रहा है, तो सही होगा H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। और वीडियो से अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, लाभ प्राप्त हुआ होगा, कुछ ज्ञान प्राप्ति हुई होगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उन सब में आप शेयर कर देंगे। और अभी तक आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको जो भी और वीडियो हम बनाएंगे आप तत्क्षण आपको मिल जाएगा। और हमें क्या होगा, हमें उत्सुकता बढ़ती है ये जान करके कि लाइक कमेंट शेयर किया गया है, सब्सक्राइबर बढ़े हैं, तो इससे मोटिवेशन मिलता है और आगे हम बनाने के लिए एक नई ऊर्जा उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर वाचिंग। थैंक यू।